हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डिफरेंट टाइप की अप डाउन फ्रॉक स्टिच कर रही हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल में कटिंग होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि कितनी इजी है अप डाउन फ्रॉक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। पहले आपने कभी बनाई होगी स्टिच कि ऑल ओवर प्रिंट वाली फ्रॉक पे बनाया होगा, तो उसकी कटिंग अम्ब्रेला कट स्टाइल में कटिंग करते हैं हम। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया है कि स्काई ब्लू फ्रॉक मैंने स्टिच की थी उसके साथ, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको अम्ब्रेला कट में ऑल ओवर प्रिंट की बनानी है। और यदि आपको पास बॉर्डर वाले अगर कोई फैब्रिक है तो उसकी आप जो फ्रॉक स्टिच करेंगे अप डाउन वाली, वो कैसे करेंगे। तो आज देखिए मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है, पूरा फुल लेंथ है, उसकी फुल लेंथ है, बड़े अर्ज का कपड़ा है। और मैं इसको देखिए यहाँ पे जो फ्रंट का जो फैब्रिक होगा वो जिस तरफ जॉइंट रहता है उस तरफ ओपन है, इस तरफ स्टिच है, मतलब जॉइंट है, सॉरी जॉइंट नहीं, मतलब यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल रहेगा। उधर देखिए स्टिच मुझे करना पड़ेगा, तो वो मैं बैक साइड में रखूँगी। ध्यान रखिएगा, जो ओपन साइड है वो मैं बैक साइड में रखूँगी और जो क्लोज साइड है वो उस तरफ से यहाँ मैं फ्रंट की नी तक लेंथ लूँगी, जो घुटने तक की लेंथ होती है वही मैं लूँगी। तो मैं यहाँ पे लेंथ देख ले रही हूँ कितनी करनी है मुझे। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने पूरा ये फैब्रिक फुल लेंथ की मैंने बनाई थी और 6 to 8 ईयर्स की डॉटर के लिए, बच्ची के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैं बच्ची की जो नई है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं स्टिच कर दूँगी या कट कर दूँगी या पीको कर दूँगी। बट यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ ओनली 25 इंच है, 25 इंच का फैब्रिक मैं कट करूँगी नी तक। तो मैं यहाँ से लेके पूरा इस तरीके से आप देख लीजिए मैं कैसे कट करने वाली हूँ। कट करने के बाद दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने मार्जिन दिया है, मार्जिन से मैं इस तरीके से उस कॉर्नर तक मैं फैब्रिक कट कर रही हूँ। फैब्रिक कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये कट कर लिया। अब मैं इसी नाप का कट कर रही हूँ अस्तर, और अस्तर मैं ले रही हूँ साटन का शाइनिंग वाला, और कॉटन का मैं फैब्रिक लूँगी, थोड़ा सा कम अस्तर लूँगी, जो अंदर सिर्फ इनर के लिए मैं लगाऊँगी। तो मैं दोनों कट कर लेती हूँ। अस्तर भी मैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होता है इसलिए मैं कटिंग नहीं दिखाती, बस मैंने अपने बिना नाप के ही मैंने ये कट कर लिया है। और चूँकि वहाँ मोती आ रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा किया है। आपका फैब्रिक डिफरेंट टाइप हो तो आप वैसे कर सकते हैं, इसमें आप प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। मुझे तो अप डाउन करना है इसलिए स्टिचिंग में करना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने मोती की वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया है। अब देखिए वहाँ पे मैं पहले स्टिच कर लूँगी और इसका फैब्रिक लेंथ जो अस्तर का है वो मैं कट कर लेती हूँ। ये ए लाइन का अस्तर या फिर कह लीजिए चुन्नटों वाला अस्तर मैं लगाऊंगी, क्योंकि जो इसकी लेंथ है, घेर है, उतना अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अस्तर सिर्फ जो कॉटन का अस्तर है वो सिर्फ कंफर्टेबल होने की वजह से लगाते हैं, जो स्किन को टच ना हो, स्किन को परेशान ना करे, इसलिए हम और कॉटन का अस्तर लगा लेते हैं। बाकी आप जो सस्ती और ऑनलाइन ड्रेसेस खरीदते हैं उनमें कॉटन का अस्तर नहीं लगा मिलता, और जब आप हैवी पार्टी वियर फुल रेंज वाली महंगी ड्रेसेस खरीदते हैं तो उनमें आपको कॉटन का अस्तर ज़रूर लगा मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको कॉटन का अस्तर लगाना है तो आप लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप साटन का अस्तर कंफर्टेबल नहीं रहता, वो गर्मियों में परेशान करता है और किसी किसी बच्ची को स्किन को परेशान करता है सर्दियों में भी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉटन का अस्तर लगाना है तो आप कोई किसी भी लेंथ का लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखिए मैंने ये अस्तर स्टिच कर लिया है इस कपड़े में, और आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती हूँ कि ये देखिए मैंने अस्तर को राइट साइड पे स्टिच किया है, राइट साइड पे मतलब ऊपर की तरफ स्टिच कर लिया। अब मैं इसको पलट दूँगी, पलटने के बाद जो ये सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो मेरा ये अस्तर स्टिच रेडीमेड स्टाइल में हो जाएगा और हमें इसमें इंटरलॉक भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको पलट देती हूँ। तो फिर ये टोटली मैं सिल लेती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ। वीडियो क्या इसका बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और स्टिचिंग तो आपको करना आता ही होगा। तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और लाइक एंड शेयर अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे वॉचिंग टाइम की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है, इसमें साटन का अस्तर था वो मैंने स्टिच कर लिया। अंदर से स्टिच करने के बाद पलट भी दिया है, और पलटने के बाद ये कंडीशन आ गई कि मैंने पहले सीधी तरफ स्टिच किया और फिर इसको पलट दिया। देखिए ये मैंने पलट दिया है, पलटने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी थ्रेड नज़र नहीं आएगा, अंदर की तरफ चला गया। अंदर जाने के बाद मैंने ये देखिए यहाँ पे इस तरह बाहर से स्टिच कर लिया है। ये देखिए पूरा मैंने अस्तर को यहाँ पे भी जोड़ दिया है, जिससे कि ये पूरी बाद में फ्यूचर में अगर मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी होगी तो मैं इसको खोल दूँगी, इसलिए मैंने बाहर से स्टिच किया है। अगर आप अंदर से स्टिच करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और मैंने साइड्स में भी स्टिच कर दिया है। ये अस्तर है, अस्तर मैंने पूरा 2 मीटर का लिया है बस, क्योंकि मुझे सिंपल चुन्नटों वाला अस्तर लगाना है, ज़्यादा घेर नहीं करना है अस्तर का। आप चाहें तो घेर करके अम्ब्रेला कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है।
और स्टिच करने के बाद अब मैं इसकी चुन्नट कम होगी और उसकी चुन्नट ज़्यादा होगी, तो मैं इस हिसाब से करूँगी कि ये चीज़ हमारी फ्रंट पे आएगी। जो छोटा साइज़ है वो हमारा फ्रंट पे आना चाहिए, जो लेंथ ज़्यादा वाली है वो मेरा बैक में जाना चाहिए। तो मैं इस तरीके से चुन्नट लगाऊंगी, सेट करूंगी अस्तर में। तो मैं सेट कर लेती हूँ और फिर स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे स्टिच किया है। तो देखिए मैं ये अस्तर की लेंथ है छोटी और कपड़े की लेंथ है ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगी कि अस्तर में कहीं कहीं तो मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और कहीं इसको ज़्यादा करूँगी। इसको ज़्यादा क्वांटिटी में डबल अर्ज का डबल इसकी प्लेट्स लगेंगी और इसकी हाफ़ लगेंगी। मान लीजिए इसकी मैंने 20 प्लेट्स लगाई हैं तो इसकी करीब होंगी 30। तो क्योंकि दोनों की लेंथ में कम था तो मैं उसी हिसाब से, जैसे ये अस्तर है तो मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, इसकी चुन्नट बना के इसमें यहाँ पर स्टिच कर लूँगी और फिर इस तरीके से ब्रॉकेट वाली मैं, ये देखिए ब्रॉकेट हो गया, ब्रॉकेट वाली स्टिच करूँगी। तो अब मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए नीचे बॉटम का रेडी हो चुका है हमारा स्कर्ट जिसे हम कहते हैं, और अप डाउन में है। इसको मैं एक बार पहन के भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये प्रॉपर नीचे का बॉटम तैयार हो चुका है। नीचे जो फ्रंट पे हम रखते हैं वहाँ उसके जो ब्रॉकेट्स हैं उनको आपको एकदम से ध्यान से फ्रंट पे इस तरह सेट करना है कि जो हमने ब्रॉकेट्स बनाए हैं वो नीचे से डाउन और फ्रंट पे बिल्कुल सेंटर पे होने चाहिए। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, मैंने 3 इंच के इस साइड फ़ोल्ड किया है और 3 इंच का इस साइड, तो बोथ साइड 3-3 इंच का मैंने फ़ोल्ड किया। आप इक्वल रखिएगा, 2 इंच या 1 इंच जितना भी फ़ोल्ड करें कपड़े की लेंथ के हिसाब से। जितनी भी बच्चे की कमर की लेंथ है, जैसे मान लीजिए मैं 28 नंबर या फिर नंबर के हिसाब से फ़्रॉक बना रही हूँ, यानी कि 11 to 13 ईयर्स तक की बच्ची की फ़्रॉक है, तो मैं उसकी कमर जितनी है जैसे कि 28, तो 28 का ही मार्जिन लेके कमर का होना चाहिए। तो मैंने 30 मार्जिन दिया है, 28 बना रही हूँ तो 30 मार्जिन देना है। और जो ऊपर टॉप है वो मैं उसका कमर पे तो 30 रहेगा लेकिन चेस्ट पे 28 नंबर की फ़्रॉक बनाऊंगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ढीला रहेगा और अच्छे से फ़्रॉक 2 साल तक चल जाएगी। और कमर पे ढीला रखने से ये बेनिफिट है कि बेल्ट लगेगी तो उससे टाइट हो जाएगा। ये तो नीचे बॉटम तैयार हो गया है, किस तरीके से मैंने प्लेट्स तैयार की। अब मैं बात करती हूँ ऊपर टॉप की। तो ऊपर टॉप के लिए मैंने डिफरेंट तरीके का फैब्रिक लिया है, वो ये है, मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। आप जो भी फैब्रिक लें उसमें एक बार आप टॉप की डिज़ाइन देख लीजिए। तो मैंने टॉप की डिज़ाइन हमारा पहले से कटा हुआ रखा था, वही मैंने लिया है। अब मैं आपको पहले इन 3 फैब्रिक की नॉलेज दे देती हूँ। ये देखिए ये फैब्रिक है और ये साटन का कपड़ा, ये नेट का कपड़ा और ये कॉटन का अस्तर। अब मैं इन तीनों को फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ एक साथ है, इन तीनों को स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इनको सिंपल स्टिच कर रही हूँ, एक साथ जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे ये तीनों की ज़रूरत है। साटन का कपड़ा शाइनिंग के लिए, नेट का कपड़ा फैशन के लिए और कॉटन का कपड़ा कंफर्टेबल के लिए। तो तीनों ही फैब्रिक मैं स्टिच कर रही हूँ एक साथ। ये देखिए मैंने तीनों फैब्रिक एक साथ स्टिच किए हैं। ये भी एक टिप्स है कि तीनों के एक साथ कट करके स्टिच करना और फिर एक साथ इसकी आर्म होल कट करूँगी। तो जो फैब्रिक की लेंथ थी, मैंने जो टॉप की लेंथ है वो करीब 12 इंच प्लस 1 इंच है, और इन तीनों को एक साथ स्टिच करके इसमें सिर्फ आर्म होल्ड कम करना है, चेस्ट पे ही डिज़ाइन रखना है, शोल्डर इसके स्टिच नहीं करने हैं। तो मुझे सिर्फ चेस्ट तक रखना है, तो उसमें आर्म होल्ड ही कट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो 11 इंच आर्म होल्ड है तो उसका 11 5 इंच 5.5 पर मार्जिन लगाना होता है और फिर बाकी सारा आर्म होल्ड में आ जाता है। तो जो नेक पे हमें नेक का तो कट करना नहीं है, तो हमने सिर्फ 5.5 पर यहाँ पे मार्जिन टिक लगा लिया है। बेल्ट अगर आप स्टिच करते हैं तो आपको नेक की डिज़ाइन देनी है, वरना यहाँ पे सिर्फ आर्म होल्ड कट करना है। तो मैंने 5.5 पे टिक लगा लिया है और अब मैं आर्म होल्ड को कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं आर्म होल्ड कट कर रही हूँ।
अब मैं इसको कट कर चुकी हूँ और ये तीनों फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से सेट कर लें कि ये आगे पीछे ना हो। तो मैं इनको तीनों को सेट करके स्टिच करती हूँ। ये देखिए पूरा स्टिच हो चुका है। स्टिच होने के बाद देखिए यहाँ आपको बहुत अच्छी रेडीमेड स्टाइल वाली जो चीज़ है, ये राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर मैंने अस्तर स्टिच किया है और जो नीचे था उधर मैंने शाइनिंग वाला अस्तर रखा था। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने फैब्रिक की राइट साइड पे अस्तर रखा था उसको मैं पलट दूँगी। पलटने के बाद ये देखिए, पलटने के बाद किस तरीके से फिनिशिंग आ जाती है टॉप की। तो देखिए टॉप की फिनिशिंग आ चुकी है और ये दोनों साइड के बैक एंड फ्रंट दोनों के मैंने टॉप स्टिच कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक कट लगाने जा रही हूँ, जो बीच में हमें बेल्ट लगानी पड़ेगी, इसलिए मुझे ये कट लगाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ एक कट लगा लेती हूँ और फिर ये फ्रंट और ये बैक दोनों साइड का तैयार हो गया है। तो देखिए मैं कट कर चुकी हूँ। अब मैं कट करने के बाद ये यहाँ पर ऐसे स्टिच करूँगी, साइड वाला, ये साइड वाला, यहाँ पर बेल्ट स्टिच करूँगी। उसके बाद इसको स्कर्ट में अटैच करूँगी। तो अटैच करने से पहले इस शोल्डर के लिए मुझे 2 बेल्ट बनानी पड़ेगी। तो वो मैं, ये वाला फैब्रिक है शाइनिंग का और ये कंफर्टेबल भी रहेगा, इसलिए इसकी 2 बेल्ट स्टिच कर रही हूँ मैं। ये देखिए, यदि आप बैक साइड में चैन लगाना चाहें तो आप चैन लगा सकते हैं। मैं चैन स्टिच नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास ब्लैक कलर की चैन नहीं है, तो मैं यहाँ एक कट कर रही हूँ। मैं कई बार चैन स्टिच कर चुकी, तो और फ्रॉक्स में मैंने जो चैन स्टिच की है तो वहाँ से आप देख लीजिए चैन कैसे स्टिच करते हैं। यहाँ मैंने एक कट लगाया है, ये देखिए। ये टिप्स नंबर 19 हो गई। अब मैं यहाँ कट करके चैन की जगह, आप चैन लगाने की जगह यहाँ पे कट करके एक बटन स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो पीछे कट किया था उस पर ये 2 इंच की एक पाइपिंग स्टिच कर ली है। अब मैं जो स्टिच किया है इसको इनसाइड ऐसे पलट दूंगी इस तरीके से और स्टिच कर दूंगी, और यहाँ पर भी पूरा अच्छे तरीके से। ये मेरे पास चैन नहीं थी इसलिए मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, वरना आप जब आप ये अस्तर स्टिच करते हैं तो उस समय पे भी इस तरीके से स्टिच करके इसको पलट दिया जाता है। जिसका वीडियो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है, उसमें एक और ऐसा ही तरीका स्टिच किया है, उसमें इस पाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको उसमें भी बहुत डिफरेंट आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं। अब मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये जो पाइपिंग थी उसको मैं इनसाइड करके स्टिच कर रही हूँ विद फिनिशिंग। फिर मैं आपको बेल्ट कैसे कटिंग करनी है वो दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे पास कुछ फैब्रिक बचा है, ये सिर्फ इतना बचा है और ये बचा है। तो अब मैं इसमें बेल्ट बनानी है मुझे। तो मैं बेल्ट बनाने के लिए इसको, ये रॉन्ग साइड है, अपोजिट साइड है, ये राइट साइड है। तो जो शाइनिंग वाला कपड़ा है वो इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर ले रही हूँ इतना, और ऐसे करके पूरा वहाँ तक स्टिच कर लूँगी और 2 बेल्ट बना रही हूँ। तो बेल्ट की अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप लंबी बना सकते हैं, वरना इसकी लेंथ करीब 18 इंच है, तो मैं पूरी 18 इंच की लेंथ की बेल्ट बना लेती हूँ साइड के लिए। तो मैं पहले बेल्ट स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच ऐसे करने के बाद मैंने कई फ्रॉक स्टिच किए हैं, उसमें सब चीज़ A to Z ट्यूटोरियल बताया है, बेल्ट कैसे बनाते हैं सब कुछ, तो आप दूसरी वीडियो से भी देख सकते हैं, वरना मैं इसमें बता दे रही। स्टिच करते समय यहाँ पे ऐसे क्रॉस देना है और फिर स्टिच पूरा करने के बाद इस बेल्ट को पलट लेंगे। यहाँ से पलटने के बाद ये अच्छी सी फिनिशिंग वाली बेल्ट बन जाती है। तो मैं 2 बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये नीचे का वो फ्रंट बैक, ऊपर शोल्डर के लिए वो मैंने बेल्ट तैयार की सनेल की, और ये 2 बेल्ट अब मैं इनको जॉइंट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जॉइंट करेंगे हम, ये यहाँ पर जब बेल्ट रखते हैं तो इस तरीके से बेल्ट रखेंगे और इसको पलटकर यहाँ पर, और फिर स्टिच करेंगे इनको सबको सेट करके। फिर उसी तरीके से दूसरी साइड भी, ये बेल्ट ध्यान रखिएगा अंदर से रखते हैं, और ये बेल्ट जब भी रखेंगे तो यहाँ पर 1 इंच छोड़कर, नहीं तो बेल्ट इसमें स्टिच हो जाएगी। तो ये जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये जब मैं स्टिच कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें स्टिच करूँगी। ये है यहाँ पर ऑफ शोल्डर वाली जो करते हैं बेल्ट, वो वाली है, तो ये मैं लास्ट में स्टिच करूँगी। ये देखिए, मैंने छोटी सी बेल्ट है ये, और इसको मैं शोल्डर के हिसाब से मैंने लेंथ ले ली कि शोल्डर पे मुझे कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये टॉप था 11 इंच का, 12 इंच का लगभग था, और उसके बाद इसमें बेल्ट ये लग जाएगी। तो ये बेल्ट टोटली 8 इंच की है और ये अंदर थोड़ी सी दब भी जाएगी। तो हम लेंथ देख लेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो मैं अब इसको भी स्टिच कर लेती हूँ। तो मैं फाइनली बेल्ट स्टिच कर ली हैं, और वो शोल्डर पे मैं तब स्टिच करूँगी जब मैं एक बार पहना के देख लूँगी। वैसे तो लेंथ ठीक है, लेकिन कब कुछ भी छोटा बड़ा हो जाता है तो एक बार मैं लेंथ शोल्डर पे डाल के स्टिच करूँगी। यहाँ पर हुक लगाऊँगी
और लास्ट है ये जो सेंटर वाला ब्रॉकेट है वो मैं यहाँ सेंटर पे ही स्टिच करूँगी। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने ये ब्रॉकेट्स बना लिए हैं, जैसे प्लेट्स करते हैं इस तरफ से फोल्ड और इस तरफ से फोल्ड, दोनों ही ब्रॉकेट बना लिए हैं और यहाँ से इससे सेट कर लिया है। अब मैं इन प्लेट्स को स्टिच करूँगी। कहीं कहीं मैंने स्टिच कर लिया है, कहीं कहीं नहीं किया है, तो मैं स्टिच कर रही हूँ पहले। तो देखिए मैं फ़्रॉक स्टिच कर चुकी हूँ। देखिए अप डाउन दोनों को जॉइंट कर चुकी हूँ। 3-3 इंच के ब्रॉकेट मैंने प्लेट्स डाली हैं और बिल्कुल ही अच्छे से ब्यूटीफुल फ़्रॉक स्टिच हो गई है हमारी। अब मैं इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन डालूँगी। तो ये सबसे बैक में एक बटन स्टिच करूँगी और आप कोई और एसेसरी यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट स्टिच हो चुकी है। यहाँ पे ये डिज़ाइन डालने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है वो मैं स्टिच करूँगी अपने हाथों से ऊपर से। आप अगर ईज़िली स्टिच कर सकते हैं तो आप पहले भी कर सकते हैं। ये ऑफ शोल्डर ये भी मैं अलग से स्टिच कर रही हूँ ऊपर से, पीछे भी यहाँ पे स्टिच करूँगी हैंड से। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी स्टिच करना चाहें, मशीन से या फिर हाथ से। अब मैं पूरी कंप्लीटली फ़्रॉक स्टिच कर चुकी हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर फ़्रॉक लग रही है अप डाउन और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर आपको सच में ये ब्यूटीफुल फ़्रॉक लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा सा डिज़ाइन डालने के लिए मैंने बचा हुआ फैब्रिक स्टिच कर दिया है, वो स्टिच करने के बाद स्टिच किया है। ये एक छोटी सी बस जो फैब्रिक बचता है उसको टाई स्टाइल में स्टिच कर दिया है, थोड़ा सा यूनिक लगे। ये देखिए मैंने ऑफ शोल्डर स्टिच किया था, वो यहाँ पे मैंने ऑफ शोल्डर कर दिया है। यहाँ पे शोल्डर से नीचे डाउन ना हो इसलिए थोड़ी सी थिक बेल्ट लगाई है। ये छोटी छोटी डोरीज डाली हैं जिससे कि बच्चे का फ्रॉक थोड़ा सा वेटेड ना हो और ज़्यादा उसको परेशानी ना हो। फैब्रिक यहाँ स्टिच इसलिए डिफरेंट किया है क्योंकि ये चुभेगा नहीं। ये फैब्रिक अनकम्फर्टेबल रहता है और ये फैब्रिक कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 2-2 इंच की ये स्लीव्स पर लगाई हैं आर्म होल पर, जिससे कि बच्चे को साइड में चुभेगा नहीं। ये देखिए तो ये ब्यूटीफुल मैंने फ्रॉक स्टिच की है अपनी बेटी के लिए। ये देखिए ये पीछे फुल लेंथ की मैंने बेल्ट लगाई है और मैंने पिछली कई वीडियो में यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए हैं, बहुत डिफरेंट फ्रॉक स्टिच किए हैं। उसके सभी के लिंक मैं शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैंने कई फ्रॉक में चेन लगाई है, इसमें मैंने यहाँ पे स्टिच किया इस तरीके से। तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप ये फ्रॉक स्टिच करना चाहते हैं तो देखिएगा हमारे और सारे वीडियो। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।